एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर जेंग को दिखाते हैं, जिन्हें पेड और उनके रूमर्स और जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया गया था, जहां मिस्टर जेंग के डैड भी मौजूद थे। हायर अथॉरिटीज़ इस बारे में उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। एम कहती है वो वीडियो इतनी ऑब्वियस नहीं है, मैं सच में नहीं देख पा रही उसमें कौन है। हमें इस मैटर के खुद डिसअपियर हो जाने का वेट करना चाहिए। उनमें से एक पर्सन कहता है, मिस एम, मुझे नहीं लगता जैसा आप कह रही हो वैसा होगा। अगर सच में आप लोग ये नहीं जानते तो मुझे रीज़न दो, इस कंपनी के स्टॉक आज 20 पॉइंट से ज़्यादा क्यों गिर गए? क्या ये एविडेंस काफ़ी नहीं है? जेंग कहते हैं, मैं कंफर्म करता हूँ कि ये वर्क और जियान ग्रुप के प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा पर्सन कहता है, पर इस कंपनी की इमेज ऑलरेडी ख़राब हो गई है और सोशल मीडिया ने भी आपकी स्टोरी एक्सपोज कर दी है। एन कहती है, क्या डैमेज हुआ है? लोगों को बस शक है कि मिस्टर जेंग LGBT हैं या नहीं, बस इतना ही हुआ है। दूसरा पर्सन कहता है, जैसा आप देख सकते हो ये दोनों मेंस हैं। एम कहती है, ये हैं या नहीं है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये चीज़ बहुत सिंपल है, ये बहुत टिपिकल है। इस एरा के मॉडर्निस्ट इस बारे में ज़्यादा ओपन है। तभी वो पर्सन कहता है, ओपन माइंडेड है पर वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम में हमें केयरफुल रहना चाहिए। जेंग कहते हैं, आप लोग रिलैक्स करो, उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं जानता था मुझे जियान ग्रुप संभालना है। मैं हमेशा केयरफुल और वेल बिहेव रहा हूँ। मैंने कभी सिंगल मिस्टेक नहीं की है, पर इस बार जो हुआ उसके लिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जुआन कहते हैं, वैसे उस वीडियो में जो लड़का है, क्या सच में वो तुम हो मिस्टर जेंग? ये सुनकर जेंग के फादर गुस्से में कहते हैं, जुआन, तुमने इतनी अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाई है? वो जेंग के फादर से माफ़ी मांगता है। जेंग के फादर कहते हैं, क्या इससे सेल ड्रॉप हो जाएगी? कंपनी सर्च इंक्रीज हो जाएगा? नहीं ना, लोग बस क्यूरियस हैं और फिर इस बारे में भूल जाएंगे। जुआन कहता है, पर हमारा पार्टनर फजोट, वो हमारे सोल्यूशन के बारे में जानना चाहता है। जेंग के डैड कहते हैं, जिस पर्सन ने ये स्टार्ट किया है उसे उसका ध्यान रखने दो। मिस्टर जेंग इस बारे में सोच में पड़ जाते हैं। अब जेन एंड जेंग के डैड अकेले में बात कर रहे थे। जेंग के फादर कहते हैं, तुम्हें इसके साथ खुद डील करना होगा। अगर तुम लोग ये खुद हैंडल नहीं कर पाए तो इस कंपनी को उस डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में तुम वापस जाओ। जेंग कहता है, नहीं सर, हमारे एग्रीमेंट को अभी तक 1 साल नहीं हुआ है। जेंग के डैड कहते हैं, उत्तराधिकारी पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए डिपार्टमेंट को बचाना ड्यूटी है, ना कि एक स्कैंडल क्रिएट करना, और हमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करनी होगी। जेंग कहता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रेडी हूँ, मैं सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस डिपार्टमेंट को बंद मत कीजिए। जेंग के फादर कहते हैं, अगर ये इतना ईजी है और तुम्हारे माफ़ी मांगने से सब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें इस डिपार्टमेंट को बचाने के लिए क्यों कहता? जेंग कहता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट जियान ग्रुप का फ्यूचर है। जेंग के डैड कहते हैं, पर ये तुम्हारी वजह से मरने वाला है। मुझे पता है तुमने क्या किया है और तुम अब उतने दुविधा में नहीं हो जितने पहले थे। जेंग कहता है, पर टीम के रिलेशनशिप अच्छे होने काम के लिए ज़रूरी होता है ताकि काम अच्छा हो सके। जेंग के डैड कहते हैं, तो ये प्रूव करो, फर्स्ट क्वार्टर में फजोट सेल को लास्ट ईयर से ज़्यादा करो और मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जेंग कहता है, अगर मैंने ये कर लिया तो डैड को मेरे साथ और मेरी टीम के साथ भिड़ना बंद करना होगा। जेंग के डैड ये मान जाते हैं एंड जेंग वहाँ से चला जाता है, पर जेंग के डैड अकेले में कुछ सोच रहे थे। अब सीन जर पर शिफ्ट होता है, जो ऑफिस में काम कर रहा था, एंड वो ऑफिस में आते ही एक चेयर की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ कानून आ जाते हैं। वो जर्ब से पूछते हैं, क्या सब ठीक है? जर्ब कहता है, हाँ, ये गुड एंडिंग हुई, मेरा हार्ट हील हो रहा है। मैं इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहता, पर एक्चुअली ये मेरी गलती थी। मुझे जेन को रिप्लेस करने के लिए उसे नहीं लाना चाहिए था। कानून कहते हैं, मैं समझ गया। वैसे जर, क्या तुमने अभी तक वो वीडियो देखी? जर्ब कहता है, कौन सी वीडियो? कानून कहता है, वेल, मैं नहीं चाहता तुम ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओ, पर मुझे तुमसे ही पूछना है। करुण जर्ब को वीडियो दिखाता और कहता है, ये वीडियो जियान ग्रुप से आउट हुई है। क्या तुमने ये फेमिलियर लग रही है? ये पाथ एंड मिस्टर जेंग है। ये देख कर जर्ब शॉक्ड हो जाता है। वो करुण से पूछता है, क्या ये जियान ग्रुप से बाहर आई है? अब सीन पार्ट पर शिफ्ट होता है, जो एक एनवलप देख रहा था। तभी उसे मिस्टर जेंग का कॉल आ जाता है। पेट डरते हुए कॉल पिक करता है। जेंग कहते हैं, इस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ प्लीज़?
पेट विंडो से ये चेक करने लगता है और वो मिस्टर जेंग से मिलने आता है। वो गेट पर बात का वेट कर रहे थे। पेट कहता है मैं आपके लिए डोर ओपन नहीं करूँगा। जेंग कहते हैं ये अच्छा होगा, मुझे डर है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। तुमने मुझे बिना बताए अपना रेजिग्नेशन सबमिट क्यों किया? पेट कहता है मिस्टर जेंग क्या आपने सुना कि लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? जेंग कहता है सो क्या हुआ? पेट कहता है मुझे आपसे अपॉर्चुनिटी मिली। जेंग कहता है वो तुम्हें अपनी एबिलिटी की वजह से मिली है। पेट कहता है पर दूसरे लोग इस तरह नहीं सोचते। जेंग कहते हैं मैं एडमिट करता हूँ जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ था, पर मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करने आए थे। ये सच में तुम्हारी एबिलिटी की वजह से है। अगर तुम ये डिज़ाइन किया है क्योंकि तुम इस बारे में कंफ्यूज हो, जिसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ वो जिसने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी। पार्ट कहता है प्लीज़ मिस्टर जेंग ऐसा मत कीजिए। जेंग कहता है तुम ये मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं कहते? तुम इस तरह की प्रॉब्लम से भाग क्यों गए? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें किसी से बचा नहीं सका। मैं तुम्हें डिफेंड करने के लिए कुछ कहना चाहता था, पर मुझे पता था अगर मैं कुछ कहता तो इससे और तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती, सो मैंने कुछ नहीं कहा। पार्ट कहता है मैं समझता हूँ। जेंग कहता है पार्ट अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बताओ प्लीज़। दोबारा इसे अकेले करने का डिसाइड मत करना, समझे? पार्ट कहता है हाँ आई एम सॉरी। जेंग स्माइल करते हुए कहते हैं मैं पेशेंट रखूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पक्का कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और तुम पार्ट क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे? पेट कहता है क्या आपका मतलब है? जेंग कहते हैं हाँ, पेट भी कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। पेट इमोशनल होकर जेंग का हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। जेंग कहते हैं आई मिस यू सो मच। पार्ट कहता है आई मिस यू टू जेंग। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ पेट भी आ जाता है। जेंग कहते हैं मैंने तुम्हें खुद बुलाया है क्योंकि इस बारे में हम अब बात करने वाले हैं। मैं सच में उस पर्सन को छोड़ना चाहता हूँ जो ट्रस्टेड हो सकता है। पेट कहता है मिस्टर जेंग आपका मतलब क्या है? यिंग कहती है पेट तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले इन सब को सब पता है। चोट कहते हैं पेट मेरी तरफ मत देखो, मैंने कुछ नहीं कहा। जो भी तुम दोनों के बारे में नहीं जानता वो कम्प्लीटली स्टूपिड है ना। पेट के पास आकर कहती हैं तुम स्ट्रेस हो, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, चलो बैठो। जेंग कहते हैं आज मैंने मीटिंग रखी है क्योंकि मैं मार्केटिंग प्लान रिव्यू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब ज़्यादा अटेंशन पे करें क्योंकि अब से हमारे डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंट इस क्वार्टर की ऑनलाइन सेल पर डिपेंड करेगी। चोट कहता है इस क्वार्टर से क्यों होना है? किंग कहती है मैं समझ गई, मिस्टर जेंग कहा करते थे कि हमारे पास 1 साल का टाइम है, साल के चारों क्वार्टर काउंट किए जाएंगे। जेंग कहते प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ना कहती है हमें पूरे डिपार्टमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। जेंग कहते नहीं, हमें ये नहीं करना। मैं नहीं चाहता कोई इस बारे में जाने क्योंकि ये पार्ट से भी रिलेटेड है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो पार्ट को भी जाना पड़ सकता है। जिंग कहती है क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज़? क्या ये उस बारे में है जिसके बारे में वो सब गॉसिप कर रहे हैं? जेंग कहते हैं हाँ, तुम सबको हार्ड टाइम देने के लिए सॉरी, पर अब हायर अथॉरिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए इसे एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर रही हैं। मुझे सबकी हेल्प चाहिए होगी ये प्रूव करने के लिए कि वो गलत हैं। सब इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वो सब पार्ट को भी चेयर अप करते हैं। सब मिलकर काम कर रहे थे। सब काफ़ी देर तक उसी पर काम करते हैं। तभी चोट ग्रुप में एक मैसेज भेजता है और सबको चेक करने के लिए कहता है। किसी ने पार्ट एंड पुट की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी और सब उस पर वियर्ड कमेंट कर रहे थे। पेट बताता है हम दोनों पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे, पर पहले पेपुट इतने फेमस नहीं थे। सब पेट को शांत रहने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर जिंग फ़ोन उठाते हैं और सबको इन्फॉर्म करते हैं कि जियान ग्रुप ने हमारा मार्केटिंग बजट कट कर दिया है क्योंकि पुट इनके एडवर्टीजमेंट का पार्ट था। तभी पेट कहता है गाइस हमें बिना मनी स्पेंड किए कैंपेन क्रिएट करना होगा। सबको ये डिफ़िकल्ट लगता है। जिंग पूछते हैं हमें क्या करना होगा? पेट वाइट बोर्ड पर लिखकर ये सबको समझाने लगता है। इस प्लान में इन्फ्लुएंसर पावर एंड सोशल मीडिया पावर को यूज़ किया जाएगा, जिससे चीज़ें क्रिएट होंगी, उस पर लाइक आएगा और शेयर किया जाएगा, लाइक यूट्यूब। पेट जेंग से इस बारे में पूछता है। जेंग कहते हैं मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा,
पेट जेंग का हाथ पकड़कर कहता है ये हम कर लेंगे। एंड सब इस प्लान पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप पुट को दिखाते हैं जो लाइन्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वह एक पर्सन आकर कहता है पुट तुमने मेरे साथ ये क्यों की? पुट कहता है हुआ क्या है? तभी वो पुट को क्रिस की इंटरव्यू की वीडियो दिखाता है जिसमें इंटरव्यूअर पुट से पूछ रहा था क्या आप कभी मिस्टर पेट से मिले हैं? क्रिस कहता है मैंने उसे सिर्फ सेट पर देखा था। क्रिस की मॉम कहती है मैंने उस दिन क्रिस को सेट पर फॉलो किया था, वो मेरे साथ थोड़े अग्रेसिव थे। रिपोर्टर पूछता है आपको वो वीडियो देखने के बाद कैसा फील हो रहा है? तो वो कहते हैं जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं शॉक्ड थी कि उस किड की वजह से मिस्टर जेंग मुझ पर चिल्लाए थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर उस चाइल्ड की वजह से नाराज़ थे और वो उसे बचाना चाह रहे हैं। ये देखकर पुट परेशान हो जाता है। वो पर्सन चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे, तुम मेरी क्यों नहीं सुनते? क्या तुम जानती हो कस्टमर्स ने कॉल कर कर पहले ही 3 इवेंट कैंसिल कर दिए। पुट कहता है मिसेस मान किसी वीडियो की बात कर रही थी। तभी वो पर्सन पुट को वो वीडियो दिखाता है जिसमें मिस्टर जेंग एंड पुट दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। ये देखते ही पुट गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब मिस्टर जेंग को दिखाते हैं जो अपने कैबिन में बैठे हुए थे। तभी वह पुट पहुँच जाता है। पुट कहता है मिस्टर जेंग क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मिस्टर जेंग मान जाते हैं। पुट कहता है सो आपके और पेट के बीच? जेंग कहते हैं तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या कुछ ऐसा है जिस पर हम दोनों बात कर सकें? पुट मिस्टर जेंग की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैंने उसे इसलिए नहीं जाने दिया था ताकि वो कुछ ऐसा फेस करे। जेंग कहते हैं मैं भी नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा फेस करे। अगर मुझे पंच करने से तुम्हें अच्छा फील होता है तो फिर मार दे। मैं प्रमोशन के कैंसिलेशन के बारे में जानता हूँ, आई एम सॉरी तुम्हें इस पोजीशन में डालने के लिए। तभी वहाँ पेट आ जाता है। पेट कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुट कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अब दिखाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पुट कहता है पेट इस जगह से रिज़ाइन दे दो, तुम मेरे लिए मार्केटिंग कर सकते हो पर यह प्लेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पेट कहता है आप कब समझोगे, मैं आपसे कोई हेल्प नहीं चाहता, नो मैटर कि प्रॉब्लम क्या है। पुट कहता है क्या तुम पागल हो, तुम यहाँ क्यों रहोगे और वो पर्सन बनोगे जिसके बारे में गॉसिप की जा रही है। पेट कहता है आप पागल हो यहाँ आकर मिस्टर जेंग से फाइट करना, क्या आप दोबारा मुसीबत में पड़ना चाहते हो? मेरे साथ दिखना क्या इतना फेमस होना काफ़ी नहीं था? पुट पेट का हाथ पकड़ लेता है जिससे पेट शांत हो जाता है। पेट कहता है मैं ठीक हूँ। पेट कहता है मैं ठीक हूँ, ये पास्ट की तरह नहीं है जहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत हुआ करती थी जब प्रॉब्लम होती थी, और मैं दोबारा आपको नहीं देखना चाहता। पुट कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मुझ पर गुस्सा हो सकते हो पर मैं प्रेस में बताने जा रहा हूँ कि हम डेट किया करते थे, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा। पेट कहता है ये करने से कुछ नहीं होगा, आपके पास पहले ही BL शिप है, दूसरों के बारे में सोचो, यहाँ बहुत से लोग हैं जो हमारे एक्शन से इफ़ेक्ट होंगे। पुट कहता है मुझे परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी की परवाह नहीं है, मैं दूसरी चीज़ की शोबिस से परेशान हो गया हूँ। पेट कहता है पर ये लाइवली प्लस को इफ़ेक्ट करेगी और मुझे भी, आप मेरे लिए ये करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। पुट कहता है आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारी लाइफ मैस कर दी है, पर मुझे तुम्हें एक चीज़ बताने दो, मिस्टर जेंग बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। ये कहकर पुट वहाँ से चला जाता है एंड पेट परेशान हो जाता है, वो रोने लगता है। एंड दूसरी तरफ तो पेट के रूम के बाहर उसका वेट कर रहा था। पेट के आते ही तो कहता है मुझे तुमसे कुछ कन्फेशन करना है। अब सब मिलकर लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे तो नज़रें झुकाकर खड़ा हुआ था। तो कहता है आई एम सॉरी, यहाँ 1 मंथ काम करने के बाद मुझे अंकल जुआंग से मिलने के लिए बुलाया गया। तभी एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ जुआंग तो उसे कह रहा था अगर तुम गुड फ्यूचर चाहते हो तो तुम्हें डिसाइड करना होगा, पर अगर तुम यहाँ रोल करने जा रहे हो तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो इस बात के लिए मान जाता है। जुआंग कहते हैं जियान ग्रुप में तुम्हारा फ्यूचर वंडरफुल होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। तो बताता है कि अंकल जुआंग ने मुझे मिस्टर जेंग एंड पेट पर नज़र रखने को कहा था इस बदले में कि वो मुझे ग्रोथ दिलाएंगे। तो वैसा ही करता है, वो जेंग एंड पेट का पीछा उस सीक्रेट बार तक करता है
और उनकी सीक्रेटली वीडियो बनाता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ तो कह रहा था, मुझे नहीं पता था चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी। यिंग कहती है, तो करीबी पर्सन इतना ख़राब होता है। जेंग कहता है, अंकल जुआंग में ये खुद करने की गर्ज नहीं है। चोट कहता है, शायद ही प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑर्डर हो। सब अपने अपने वहाँ राय रख रहे थे। तो कहता है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। जेंग कहते हैं, नहीं अंकल जुआंग तुम्हें फ्यूचर का लालच दे रहे थे, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं इससे खुद डील कर लूँगा। किंग कहती है, उस तरफ आपके फादर और आपके अंकल हैं, और सब सोच में पड़ जाते हैं। अब सीन कैफ़े पर शिफ्ट होता है जहाँ पेट कह रहा था, थैंक यू सो मच। हालांकि एंड में सच शॉकिंग था। जर्फ कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे ये पता होना चाहिए था कि ये डैड कर रहे हैं। पेट कहता है, मिस्टर जिंग एंड प्रेसिडेंट के बीच क्या कुछ ठीक नहीं है? मुझे ये कभी नहीं पता था। जर्फ कहता है, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? डैड ने कभी ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया कि जिंग मेंस को लाइक करता है। पेट कहता है, प्रेसिडेंट इस बारे में जानते हैं? जर्फ कहता है, हाँ, मुझे लगता है वो शॉक थे जब पी जिंग 5 साल पहले इस बारे में बता रहे थे। परफेक्ट सन, जिसे फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी थी, वो मेंस को लाइक करता था। ये कैसी कंट्री है? क्या ये सेम सेक्स मैरिज के बारे में जानती भी है? सच कहूँ तो मैं हमेशा पी जिंग को थैंकफुल रहा हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ फुल फ्रीडम से भर दी है। और उनकी लाइफ की तरफ देखो, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं बहुत एंग्री हुआ था। पेट ये सुनकर सॉरी कहता है। जर्फ कहता है, ये तुम पर नहीं है पेट, मैं अपने ब्रदर पर एंग्री था, स्टार्टिंग से क्लियर ना होने के लिए। मुझे ये स्टार्टिंग से सस्पिशियस लग रहा था, पर जब मैंने अपने ब्रदर से पूछना चाहा तो वो हमेशा इस बात को टाल देते थे। आई एम सॉरी, पहले मैंने उन्हें इस बारे में भूल जाने को कहा, पर अब मैं ये खुद फेस कर रहा हूँ। वो फीलिंग रोकी नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता तुम और पी जिंग किस चीज़ से गुजर रहे हो। जर्फ कहता है, कैसे? पेट कहता है, वेल मिस्टर जिंग वो हैं जिन्हें एक प्लान के साथ आना पसंद है और दूसरों को ये करने के लिए फोर्स कराना। पहले मैं बहुत अनकंफर्टेबल हुआ करता था, पर जब वो मेरे साथ प्रोजेक्ट करने आए तो उन्होंने लोगों की सुननी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे वो चेंज हो गए। जर्फ कहता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो कंट्रोल में ही थे, लाइक अ कंट्रोल फ्रीक। किसी ने कहा था कि मैं भी कंट्रोलिंग पर्सन हूँ। पेट ये सुनकर जर्फ को देखने लगता है और कहता है, बाहर से तुम ऐसे तो नहीं लगते, तुम बस पूरे दिन फूल की तरह एक्ट करते रहते हो। वो पर्सन कौन है जिसने तुम्हें ये कहा? ज़रूर वो तुम्हें अच्छे से जानता होगा। जर्फ कहता है, ज़ेन। पेट कहता है, ऑफ कोर्स, तो हमेशा उसके साथ रहा करते थे। रिसेंटली ज़ेन एक ही वेडिंग में आया था, मैं उससे वहाँ मिला था। क्या तो उसे मिस कर रही हूँ? तभी जर्फ ज़ेन को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। जर्फ कहता है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिए। जर्फ एक कह कर वहाँ से जाने लगता है और वो पेट से कहता है, थैंक यू पेट, मेरे ब्रदर को ये कह देना। पेट कहता है, पर क्या कहना है? जर्फ कहता है कि मैं आज फेट 7 में सोऊंगा, और जर्फ वहाँ से निकल जाता है। सो गाइस, ये पार्ट में ये ख़त्म करती हूँ। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।